हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। लास्ट हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया, तो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस एक्सरसाइज 9.3 के अंदर अपन किस तरीके से एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहाँ अपन पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर अपन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्यों लगा रहे हैं। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल स्प्रेड कार्ड ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड है, उसने कार्ड निकाला, वापस रिप्लेस कर दिया है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट दोनों में वर्ड में अंतर है, इस चीज को नोट करना आप। विथ रिप्लेसमेंट है मतलब निकाला फिर वापस रख दिया है, और आपको निकालने टू ही कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे पहले अपने नंबर ऑफ एसेस होते कितने कार्ड्स में, 4 होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, पहले ये देख लो। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं के वो कितने हैं, 50 हैं। और नंबर ऑफ एसेस जो हैं वो कितने हैं आपके पास, 4 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पी होगा यानी सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी सक्सेस केस की। अब सक्सेस है कितना अपने पास, ऑब्वियस बात है, सक्सेस केस मतलब एस आ जाना। और एस की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालू तो 4/52 होगा। ठीक है, तो 1/13 निकल के आगे। क्यू, क्यू मतलब फेलियर। फेलियर का मतलब क्या हुआ भाई, ऑब्वियस ही बात है, फेलियर का मतलब जहां पर एस ना आए, है ना। तो 1 में से माइनस कर देता हूं 1/13 को, है ना। ये अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप चाहो तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 में से 4 लेस करोगे, 48 बचेगा। 48/52 करोगे तब भी सेम चीज आनी है। तो ये 12/13 हो गया, इससे थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा। मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले डिनोट करना है। लेट एक्स डिनोट्स एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ एसेस ड्रॉन। ठीक है, एक्स किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एसेस ड्रॉन, है ना। और आपको नंबर ऑफ एसेस कितने चाहिए, 2 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं ना। 2 कार्ड्स ड्रॉन कर रहे हो उसमें। तो आप मुझे बताओ जो एक्स की वैल्यूज है वो क्या हो गई। या तो आपने कार्ड निकाला और 0 एस निकल के आया, या फिर आपने कार्ड निकाला 1 एस निकला, या फिर आपने कार्ड निकाला 2 एस निकला। इस तरीके से बन सकता है क्या। हाँ सर बन सकता है। यहां तक बताओ समझ में आया सबको। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन वाला बाइनोमियल का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लो। पहले एक्स की वैल्यू वापस लिख देता हूँ, 0 1, है ना। अब देखो फॉर्मूला है अपने पास एन सी आर, पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू n-r। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो, सब इजी हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू, अगर मैं जीरो की बात करता हूं और इस फॉर्मूले के अंदर लगाने की बात करूं, तो इस फॉर्मूले में आप चीज गौर करो, डायरेक्टली बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने x की वैल्यू जीरो रखनी है, x की वैल्यू का मतलब है ये r की वैल्यू है ना, ये r की वैल्यू जीरो रखनी है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n(c)0, p की वैल्यू जीरो, q की वैल्यू n-0। अब देखो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होगा। केवल आपके क्या पास क्या बच गया, क्यू एन। केवल क्या बच गया, क्यू। और क्यू का वैल्यू अभी अभी अपन ने पीछे निकाला था। क्यू का वैल्यू अभी अभी अपन ने पीछे निकाला था। क्यू का वैल्यू कितना था हमारे पास, देखो 12/13। अब सर एन का क्या होगा, एन का क्या होगा। तो मुझे बताओ एन मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपको कितने चूज करने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने चूज करने हैं, 2। एन का वैल्यू कितना हो गया, 2। बताओ समझ में आया कि ये एन कितना हो गया आपके पास, 2। यानी 12/13 मल्टीप्लाई 12/13 करोगे आप, 144 डिवाइड बाय 169। बताओ समझ में आया क्या। अगला x इक्वल्स टू 1। ठीक है, c 1 हो गया, p की पावर 1 हो जाएगी, q की पावर n-1 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। अब n कितना है मेरे पास, 2 है ना। तो मैं इसको 2c1 लिख देता हूं, अभी सॉल्व हो जाएगा ये। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू है सर अपने पास 1/13 है ना? हाँ। q की वैल्यू कितनी है मेरे पास, q की वैल्यू है मेरे पास 12/13। n की वैल्यू भी बताई मैंने, 2-1। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और 2 में से 1 गया तो 1 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई 1/13 मल्टीप्लाई 12/13। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हुआ, मल्टीप्लाई में 12 हुआ, अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 13 हुआ, हाउ मच, 24/169। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। पी एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो n(c)(2) हो गया ये ना, ये वाली वैल्यू r की एक तरीके से ना। फिर p(2) हो गया, फिर q की वैल्यू n-r यानी n-2 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है भाई,
अब एन की वैल्यू भी 2 ही है, मैंने आपको भी बता दी है बात तो, है ना। और पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/13। और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, क्यू की वैल्यू 12/13 हो गई है, नॉट इट। और एन की वैल्यू भी बताई मैंने, 2 - 2 हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 1/13 मल्टीप्लाई 1/13 मल्टीप्लाई 12/13 की पावर 2 - 2 किया तो 0। कितना हो गया भैया, कैंसल आउट हो गए, ये तो कैंसल आउट होके 1 बन गया, हटाओ इसको, तो 1/169 बन गया ये। और 12/13 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ ये, 169। ठीक है, यहां तक बताओ क्लियर है क्या। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपको इन सब के लिए क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बना दो वही जो पहले बनाते थे, 0 1 2। टू के लिए आंसर आ रहा है 1/169। 1 के लिए आ रहा है आपके पास 24/169। 0 के लिए आ रहा है 144/169। दिस इज योर आंसर। बताओ क्या समझनी है, बिल्कुल सेम है जो लास्ट में अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसका एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया कि, हाँ ठीक है। तो जो अपने लास्ट में पढ़ा ना, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है किस तरीके से हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट था, इसमें रिप्लेसमेंट है। ओके, और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवक्र अकेडमी। एंड फॉर मोर वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 8 से 12 का कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी और अप्लाइड मैथ, एम एल अग्रवाल बुक वाला। तो नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर। फटाफट से लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना।